अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 मार्च 2025 है और जुमा का दिन है। तकरीबन 10 बज रहे हैं सुबह के और वीडियो नंबर 2 है। और आज 21 रमज़ान भी है, 2025 का 21 रमज़ान है। तो मेरे दोस्तों, दरअसल रमज़ान में मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि तकलीफ़ होती है। रोज़ा भी रखा हूँ तो रोज़ा रख के वीडियो बनाना बाद में परेशानी हो जाती है। तो फिर भी लेकिन आज बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज़रूरी ये था कि पूरी न्यूज़ें आ रही हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि अमेरिका और रूस को दोस्ती कर रहा है ताकि उसे गुमराह किया जाए, ताकि वो ईरान का साथ न दे और उसे कमज़ोर करने के लिए रूस और चाइना में मतभेद पैदा किया जाए, ताकि रूस और चाइना अलग हो जाएं, जिससे कि आगे चलकर हिंदुस्तान के ज़रिए चाइना को मारना आसान हो जाए और रूस को इस चीज़ से अलग रखा जाए। डिवाइड एंड रूल, जब चाइना को मार दिया जाएगा तो फिर बाद में रूस को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि रूस को बाद में मारना है। तो ये सब बात समझने के लिए, जैसा कि आज आप एक और बात समझाना चाहता हूँ। देखें, सारी बात समझने के लिए कोई न्यूज़ में आप खबर देखें तो फ़ौरन आप यकीन ना कर ले कि हाँ ऐसा ही होगा, बल्कि उसे सोचें कि कहीं ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है। बोला कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। तो अभी तो बोला जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में मतभेद पैदा हो गया है, अमेरिका रूस के साथ खड़ा हो गया है, यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है, रूस के खिलाफ खड़ा हो गया है। और यूरोप जो है, नाटो कंट्री जो है, पूरी की पूरी नाटो कंट्री बोल रही है कि अमेरिका नाटो से निकल जाए, अमेरिका यूनाइटेड नेशन से निकल जाए। ऐसी न्यूज़ें हैं और इस तरह की बड़ी बातें आ रही। तो आप इसको सुनकर यकीन ना करें, ये सब दरअसल प्रोपेगेंडा है ताकि वो जंग की तैयारी कर सकें, क्योंकि उनको गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है और ईरान पाकिस्तान को मारना है। अगर वो ये सब नहीं करेंगे, जंग की तैयारी करेंगे, लोग समझ जाएंगे कि जंग की तैयारी कर रहे हैं आखिर किसके लिए, ईरान को मारने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए। तो पाकिस्तान वाले भी होशियार हो जाएंगे, यार हमको मारना है, अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसलिए सब ड्रामा.com करके एक तीर से कई निशाना कर रहे हैं कि रूस को भी गुमराह कर रहे हैं और उसके और चाइना के दरमियान जो बड़ी ताकत है उसके अंदर मतभेद करके उनको दो टुकड़े कर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा, रूस को अपने खेमे में मिलाकर अमेरिका खुश करके वो इस बात से रूस को रोकेगा कि आप ईरान का साथ ना दो, ताकि यूरोप वाले और अमेरिका जो है और इजराइल को फुल सपोर्ट करके ये सब हमला करके ईरान को मार दें, आप ईरान का साथ ना दें। तो ये रास्ता निकाला जा रहा है, लेकिन वो पूरी फौज अरब में लगा देंगे, अरब सागर में लगा देंगे, फिर भी वो ईरान पे हमला नहीं करेंगे, बल्कि वो हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो ईरान में मारेंगे। तो जब हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाए ईरान में, उस वक्त रूस भी हिंदुस्तान के खिलाफ ना जाए और ईरान के सपोर्ट में ना उतरे कि देखो ईरान को न्यूक्लियर मार दिए तो पूरा ईरान रूस खुलकर उतर जाएगा ईरान के सपोर्ट में। उसको रोका जाए, रूस हमारे दोस्ती के खेमे में रहेगा तो उसको बोला जाएगा भाई ईरान को नहीं मारा गया, वो गलती से 2 मिसाइल चली गई, हिंदुस्तान तो तुम्हारा दोस्त है, ईरान भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त को कैसे मार सकता है, वो बाय मिस्टेक टेक्नोलॉजी की खराबी से ईरान पे मिसाइल गिर गई। ऐसा बहुत बातें बना करके रूस को रोका जाएगा, क्योंकि मारना तो है ईरान को। और जब तक ईरान को नहीं मारेंगे, जब तक पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, जब तक पूरे गल्फ के मुसलमानों के पेट्रोल पर, अरब के पेट्रोल पर कब्जा करना नामुमकिन है। तो इसलिए ड्रामा.com किया जा रहा है, www.drama.com किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सब ड्रामा है, नौटंकी है ये सब। खबर आपको बता रहे हैं, मैंने रूस को सिर्फ दुख ही दिया है, मैंने रूस को सिर्फ प्रतिबंध दिए हैं। और आपको बताते हैं ट्रंप ने क्या कहा, रूस को किसने क्या दिया है। जी हो गया है, रूस अमेरिका एक तरफ, यूक्रेन यूरोप एक तरफ। अब आपको बता देते हैं कि अगर यूरोप और रूस की जंग शुरू होती है तो दोनों की सैन्य ताकत कितनी है। शक्ति की तुलना की जाए तो यूरोप कई मामलों में रूस से पिछड़ता है और कई मामलों में आगे है। जैसे
ऐसा होगा, लेकिन हो गया है। रूस अमेरिका एक तरफ, यूक्रेन यूरोप एक तरफ। तो रूसी राष्ट्रपति का नया ऑफर मिल गया है। जी हाँ, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर पुतिन ने ऑफर दे दिया है अमेरिका को। अमेरिका के साथ काम करने को हम तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। रूस के पास यूक्रेन से ज्यादा भंडार मौजूद है। लंदन में यूरोपियन यूनियन की बैठक से पहले एलॉन मस्क का बड़ा बयान आ गया है। एलॉन मस्क ने कहा है कि नेटो से निकल जाए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र से भी निकल जाए अमेरिका। ये एलॉन मस्क की तरफ से कहा जा रहा है। और ट्रंप ज़ेलेंस्की की वार्ता फेल होने के बाद, यूरोप की ज़ेलेंस्की के साथ नजदीकी बढ़ने के बाद जो संभावित परिणाम थे, उसमें एक बड़ा रिजल्ट यही है कि नाटो से जल्द बाहर हो सकता है अमेरिका, और अमेरिका में नाटो से हटने की मांग भी तेज हो गई है। ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने किया नाटो और यूएन से हटने का समर्थन। तो ये देखिए, अब ये सारी चीजें भी सामने आने लगी हैं। चीन ने किस तरह अमेरिका को जंग के लिए ललकारा और इस बात के मायने क्या हैं? चीन की ओर से अमेरिका को धमकी दी गई, उसकी बड़ी बात है। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो चीन लड़ने को तैयार है, ये कहा गया है चीन की तरफ से। टैरिफ वॉर हो या कोई और युद्ध, चीन लड़ेगा। बीजिंग अमेरिका से आखिर तक लड़ने को तैयार है, ये क्लियर किया गया है। मतलब ट्रंप के रुख को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि चीन पर फोकस चाहते हैं ट्रंप, और ये सोर्सेस के हवाले से एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन को भटकाव मानते हैं ट्रंप, रूस चीन में दूरी चाहते हैं ट्रंप। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया है, बड़े फैसले लेते हुए, बड़े ऐलान करते हुए, वहीं अब चीन पर ट्रंप के रुख को लेकर ही ये खबर महत्वपूर्ण है, जहां चीन पर फोकस की बात ट्रंप की तरफ। लेकिन इस बीच सुमित, मैं चाह रही हूं कि एक जवाब आप भी दीजिए, क्योंकि अमेरिका वर्सेस चीन को देखते हुए जिस तरीके से हमने ये आंकड़े सामने रखे हैं, हालांकि चीन पर ट्रंप के रुख को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि चीन पर फोकस चाहते हैं ट्रंप, और ये सोर्सेस के हवाले से एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन को भटकाव मानते हैं ट्रंप, रूस चीन में दूरी चाहते हैं ट्रंप। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर। तो आप ये जरा सोचे कि यूरोप, अमेरिका, ये एक नाटो का मुल्क है। नाटो उनका एक जो नाटो संगठन है, जो नाटो यूनियन है, ये बहुत मजबूत है। नाटो की यूनियन बना के उन्होंने पहले रूस को तोड़ा था, और नाटो की ताकत एकजुट, और ये बहुत सख्त यूनियन है, बहुत सख्त एक दूसरे में इत्तेफाक है, क्योंकि नाटो के ज़्यादा कंट्री जो हैं वो ईसाई हैं, और इज़राइल भी नाटो में है, यहूदी है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि यहूदी और नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। अब मुसलमानों, उनको तुम अपना दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकते। वो तो यही चाहेंगे कि तुमको तुम्हारे दीन से हटा दे। तो अल्लाह ने मुहर लगा दी कि यहूदी और ईसाई दोस्त हैं। मुसलमानों, तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते, वो तुमको सिर्फ तुम्हारे दीन से हटाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं बस। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने भी ये मुहर लगा दी कि यहूदी नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं, मुसलमानों तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो नाटो जो है पूरा यहूदी और ईसाइयों का ही मुल्क है, उनका गठजोड़ बहुत मजबूत है। नाटो का जो यूनियन है वो बहुत सख्त है, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ हैं। इतना मजबूत गठजोड़ इतना आसानी से टूट जाएगा यूक्रेन को लेकर के? ये सब ड्रामा है। इस बात को गहराई तक सोचो, गहराई से सोचोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। समझ आई बात? हाँ, अगर नाटो टूट गया तो समझो यूरोप अमेरिका खत्म। अगर अमेरिका पे कोई हमला करेगा, नाटो नहीं बोलेगा, तो अमेरिका को कोई भी मार सकता है, भले उसके पास हथियार कुछ भी हो, लेकिन कितनी फौज होगी, कहाँ कितना क्या करेगा, टेक्नोलॉजी, अकेला ऐसा नहीं होता है। अगर अमेरिका हट जाए और यूरोप पे इतनी कम्युनिटी ना रहे, एकजुटता ना रहे, गठजोड़ ना रहे, तो फिर यूरोप को टुकड़ा टुकड़ा करके रूस चाइना मार देंगे, घुस जाएंगे अंदर। बहरहाल इस बात को
अकल से, दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। नेटो एक मजबूत गठजोड़ है, वो टूटा नहीं है, उनमें कोई मतभेद नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ दिखावा है। और वो अपने प्लान पर अमल करने के लिए, अपने मकसद को कामयाब करने के लिए उन्होंने ये दिखावा किया, ये प्रोपेगेंडा किया है, ये सब ड्रामा किया हुआ है। रूस को अपने अंडर में लेना ताकि रूस ईरान की मदद ना करे, और रूस चाइना में मतभेद पैदा करना ताकि उनकी बड़ी ताकत जो है वो टूटकर कमज़ोर हो जाए, जिससे कि हिंदुस्तान को आसानी हो जब वो चाइना पे हमला करेगा, चाइना को मारेगा तब। और आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो आखिर पूरे पेट्रोल पर, पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करेंगे, उससे पहले वो ईरान को मारेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे, फिर उसके बाद वो चाइना को मारेंगे, फिर उसके बाद चाइना कहाँ तो हिंदुस्तान भी मर जाएगा, फिर उसके बाद वो रूस को मारेंगे। ये सब क्यों? क्योंकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है। अमेरिका को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, सारी दुनिया में एक हुकूमत, वो अमेरिका की हुकूमत रहेगी, और सारी दुनिया के पेट्रोल पर, सारी दुनिया की दौलत पर उनका कब्जा रहेगा। तो सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी, सारी दुनिया उनका गुलाम होगा। तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लानिंग है, इसको समझने के लिए जो है आप लोगों को मेरी 3 वीडियो को अच्छी तरह से देख के समझना होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज़ है। वन वर्ल्ड ऑर्डर गवर्नमेंट, दुनिया में एक ही गवर्नमेंट जो बनाई जाने के लिए है। इसके लिए, इस प्लान को कामयाब करने के लिए एक संगठन है जिसका नाम है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी, ये छुपी तौर से है, अंदर है, जो कि 1771 में जर्मन में इसकी इब्तिदा हुई, 1 मई को इसकी इब्तिदा हुई है। तो इसकी पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी आप तक हो, आप इसको पूरी जान लेंगे, समझ लेंगे। और इस इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट कर रहा है अमेरिका, और इस इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट कर रहा है यूरोप, नेटो। तो जब ये एक इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इनके अंदर मतभेद कैसा पैदा होगा? इनका फाउंडेशन तो एक ही है, इनकी सोच एक ही है, और एक नेटो एक मजबूत गठबंधन है। तो ये इनमें मतभेद कैसा पैदा होगा? थोड़ा मैं वक्फा लेता हूं, थोड़ा रुकता हूं। तो मेरे दोस्तों, यूरोप अमेरिका एक मजबूत गठबंधन है, और ये सब इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करते हैं। और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का प्लान है सारी दुनिया में एक हुकूमत हो, और सारी दुनिया में उनकी हुकूमत हो, अमेरिका की, और उसके पीछे सारे नेटो रहें, और उनका सारा इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी पूरा सदर रहे, वो सब काम करेंगे, और सारी दुनिया की दौलत पे कब्जा, और सारी दुनिया को गुलाम बनाकर उनसे सिर्फ काम कराना। किसी की कोई हुकूमत कहीं भी नहीं रहेगी, सारी दुनिया में एक ही हुकूमत रहेगी, वो अमेरिका की रहेगी, और वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे। और सारी दुनिया में जो है वो धर्म मजहब सब ख़त्म कर देंगे, जितने पवित्र लोग होंगे उनसे जंग लड़ेंगे, उनको सब मार डालेंगे, ख़त्म करेंगे, और देश से, दुनिया से सब पवित्रता जो है ना ख़त्म कर देंगे, धर्म को ख़त्म कर देंगे, सारे धर्म मजहब को ख़त्म, यहाँ तक कि उनका अपना क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, सब ख़त्म करके वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेंगे, जहाँ पर जिसमें सिर्फ अधर्म होगा। आप कोई भी औरत किसी भी मर्द के साथ सोहबत करे, कि कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ सोहबत करे यानी सेक्स करे, कोई ईमानदारी शराफत नहीं कि भाई वो औरत है अपने शौहर से, अपने पति से ही, अपने हस्बैंड से ही सेक्स करेगी और किसी से नहीं करेगी ना, सबसे करो। पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा, नंगा कर दिया जाएगा, सारी दुनिया में अधर्म का कानून लागू हो जाएगा। ये सब जो है इसके लिए नास्ट्राडामस ने भी पेशेनगोई की है। इंडिया टीवी पे इसको बाकायदा बयान किया गया है
कि धर्म और अधर्म की जंग होगी और धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। तो उसमें उन्होंने धर्म अधर्मी को ये बयान किया है कि जो अधर्मी नास्तिदमस ने कहा है कहीं ना कहीं जो रूस है, चाइना है, ये कम्युनिस्ट है, इसलिए इनका कोई धर्म नहीं है तो ये अधर्मी है ना। अधर्म के अधर्मी वो हैं जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद है दुनिया में अधर्म कायम करना, सारे धर्म को खत्म करके अधर्म, सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाना, सारी दुनिया की औरतों को नंगा कर देना। कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ सेक्स करे, कोई भी औरत किसी भी मर्द के साथ सेक्स करे। मिसाल के तौर पर किसी मर्द ने कहा ये लड़की खूबसूरत है, मैं इसके साथ सेक्स करूंगा, उस लड़की को प्रपोज करता है, वो लड़की बोलती नहीं मैं शरीफ लड़की हूं, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड, अपने पति, अपने शौहर के साथ सेक्स करूंगी बस, और किसी के साथ नहीं, तो उस पर वो देशद्रोही का कानून लागू कर देंगे। उसको जबरदस्ती ले जाकर एक खतरनाक बाजार में बिठा देंगे जहां पर कई लोग लाइन लगा के उसकी इज्जत लूटेंगे और उसके साथ ज्यादती करेंगे, उस पर जुल्म भी करेंगे, उस पर जिस्मानी भी जुल्म करेंगे, उसको नोचेंगे, खरबोटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बहुत सारे जुल्म करेंगे। तो इस तरह के अधर्म का कानून दुनिया में लागू होगा। ये मकसद है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का। कोई भी आदमी शैतानी आदमी हो तो बातें तो बड़ी मीठी मीठी करता है, लेकिन उसके पीछे जो काम करता है वो शैतानी हरकत होती है। जितने भी अधर्मी होते हैं बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं, धर्म की करेंगे, लेकिन काम उनका सब अधर्म का होगा। जैसे हिंदुस्तान में हुकूमत को देख लो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम को लाया है वही देश में राज करेंगे, ऐसा वैसा क्या क्या बातें करते, अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन काम क्या किया उन्होंने? एनआरसी लाया, सीए लाया। इस पर मैं टिप्पणी कर चुका हूं, मैं बाद में फिर करूंगा। एनआरसी लाया, किसानों के खिलाफ कानून लाया, किसानों के ड्राइवर के खिलाफ कानून लाया, अग्नि कानून लाया, 4 साल के लिए नौजवानों को फौज में भर्ती करेंगे। भैया किस लिए? देखो थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। किस एनआरसी सीए के जरिए सारे लोगों को गुलाम बना लेंगे, सबके घरों पे बुलडोजर, सारी जमीन जायदाद सब छीन लेंगे। किसान आंदोलन, किसान के खिलाफ जो कानून बना है, हर किसान की जमीन, खेत खलियान सब छीन लेते हो और कहते तुम सिर्फ काम करो, नौकरी करो। सारी दुनिया को वो नौकर बना देंगे, वर्कर बना देंगे, गुलाम बना देंगे। आप सिर्फ नौकरी करो और तनख्वाह लो बस, और कुछ नहीं, आपका कुछ भी नहीं है। ऐसा करने के लिए ड्राइवर का भी कानून, जो भी नुकसान होगा सब ड्राइवर, जो भी तकलीफ होगी सब ड्राइवर को। बहुत बुरे बुरे कानून लागू किए जाएंगे आगे चलकर, लेकिन अब एनआरसी नहीं लागू कर सके, लेकिन फिर भी देखो कितने गरीबों के घर पे बुलडोजर, मस्जिदों पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, अधिकरण अधिकरण अधिकरण, कितना सब बर्बाद कर दिया। लेकिन काम क्या हो रहा है? अधर्म का काम हो रहा है। लोगों का घर, जमीन, जायदाद सब छीन कर बर्बाद करके उनको सिर्फ नौकर बनाओ, गुलाम बनाओ। वो सिर्फ नौकरी करें, तनख्वाह लें, जितना तनख्वाह जो नौकरी पे वो लगाएगी गवर्नमेंट, वो नौकरी करो, जितनी गवर्नमेंट तनख्वाह देगी उतनी तनख्वाह लो और उतना ही काम करो। तो ये सब बात है। इसके लिए इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के जो प्लान है उसके तहत वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है। तो उसके लिए ये इंडिया टीवी ने बयान किया है कि धर्म और अधर्म के बारे में जंग होगी, धर्म और अधर्मी के बीच जंग होगी। और अधर्मियों को कहा कि वो रूस चाइना है क्योंकि उनका धर्म नहीं है, वो कम्युनिस्ट है। नहीं, ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी वाले अधर्मी है जो सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं और सारी दुनिया के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। सब लोग वर्कर बन के रह जाएंगे और अपनी तनख्वाह लें और काम करें और किसी भी औरत के साथ सेक्स करें और ऐसी ज़िंदगी जिए, और सारी माल दौलत, हुकूमत, सब ऐश अय्याशी सब उनकी होगी। वो जो हुकूमत में होंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो और इनका ये प्लान है मेरे दोस्तों। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये 3 वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखकर समझना पड़ेगा। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 112 जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको ये समझ आएगा कि हिंदुस्तान में किस तरह से हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से काम किया गया। नंबर 2, वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है क्या? इसको समझने के लिए आप एक क्रिश्चियन आदमी है जो वन वर्ल्ड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, आप उसको देखो और समझो, ठीक है। वन वर्ल्ड ऑर्डर के रास्ते में उनका जो प्लान है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के
एजेंटों का और उनके जो प्रमोट कर रहा है जो अमेरिका, उनका जो प्लान है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का, उसके रास्ते में जो कोई कांटा आता है उसको साफ कर दिया जाता है। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, जनरल, फौजी जवान, जो भी रास्ते में कांटा बनता है, कोई मिनिस्टर कांटा बनता है तो वो उसको मार देते हैं। तो बड़े बड़े आप नेताओं को देखेंगे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाते हैं, उन पता ही नहीं चलता कि एक्सीडेंट था कि कोई मारा। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी साहब का एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में वो मारे गए थे। अभी कुछ साल में, अभी नज़दीक ही हमारे हिंदुस्तान की फौज के जनरल साहब, जनरल बिपिन साहब जो है ना, उनका देहांत हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ है एक हेलीकॉप्टर में, उनको मारा गया। पत्नी, अपनी धर्म पत्नी के साथ वो मारे गए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों भी मेरे नज़दीक इनको मारा गया है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैंने एक वीडियो भी बनाई है और शायद अपलोड भी कर दी है, मुझे ध्यान नहीं है कि अपलोड किए कि नहीं, अपलोड कर दी है शायद। तो ये वीडियो बन के तैयार है, अगर नहीं किया है अपलोड तो मैं कर दूंगा। तो इस बात को भी समझने के लिए कि आखिर ये बड़े बड़े मिनिस्टरों का हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट कैसे हो जाता है। देखिए, अभी फिलहाल तो नया जो आपको जानते हैं, आपके ध्यान, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो आपको देश विदेश पर नज़र रखते हो तो थोड़ा आपको मालूम होगा। अभी लेटेस्ट में जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारा गया है वो ईरान के इब्राहिम राइसी को मारा गया है हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। उससे पहले हिंदुस्तान में फौजी जनरल बिपिन रावत साहब को हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में मारा गया है। उससे पहले कई साल पहले हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी साहब को मारा गया है। तो ये एक्सीडेंट है या मारा गया, मेरा पूरा यकीन है 101% ये तीनों एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसको प्लानिंग से मारा गया है। और प्लानिंग से मारा गया है, ऐसा मारा जाता है, इस बात को समझने के लिए ये वीडियो, तीसरी वीडियो देखे हमारे किसी शम्स साहब हैं, वो कोई शम्स साहब हैं, उन्होंने, वो पहले मीडिया में थे, अभी भी शायद मीडिया में है, वो किसी ABP न्यूज़ में या स्टार न्यूज़ में या किसी ऐसे न्यूज़ के एडिटर हैं वो, या वो जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो मुझे मिली तो मैंने उसको कॉपी कर लिया और अपने पास, अब मैं आपको इसमें डाल दूंगा, आप देख लो, ठीक है। आप उसे देख लो तो आपके समझ में आ जाएगा कि हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट होता कैसे है और ये क्या मुमकिन है कि नहीं है। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी कर सकती कि नहीं कर सकती, क्योंकि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी आज पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका का किंग है और अमेरिका यूरोप इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करते हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। आप इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो मार्क है, एक आंख, पिरामिड जिसको बोलते, पिरामिड के ऊपर एक आंख, वो $1, अमेरिका के $1 में आपको वो नज़र आ जाएगा। और ये अच्छी तरह से आप समझ लेंगे जब आप मेरी वीडियो नंबर 2 देखेंगे। एक क्रिश्चियन की जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को अच्छी तरह से समझाया है और धर्म और अधर्म क्या है वो बताया है, नंबर 1। नंबर 2 वीडियो में समझेंगे। और जो इसके रास्ते में नेता को मारा जाता है हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, वो समझने के लिए आप नंबर 3 देखिए, जो शम्स साहब की, जो एडिटर साहब, जर्नलिस्ट साहब की वीडियो है वो देखिए। और इन सब को समझने के लिए कि ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग पूरे मुल्क को इस्तेमाल कर लेते हैं और किसी को शक भी नहीं होता, उसके लिए वो फार्मूला नफरत का इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियो नंबर 112 देखिए। तो आप ये मेरी 3 वीडियो देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 देखेंगे तो ये सारी बातें समझ जाएंगे। वीडियो नंबर 112 मेरी, और एक क्रिश्चियन की वीडियो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की, और एक तीसरी वीडियो शम्स भाई साहब की जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने नॉलेज के बिना पर एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालूंगा, आप उसे देखो। फेसबुक पर ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं,
YouTube पर भी डाल चुका हूं, लेकिन कौन सा नंबर है कैसे आप देखें, आज या कल में फिर मैं अपलोड करूंगा। ये तीनों वीडियो आप फिर देखें और इस बात पर मैं जरूर देखें। और जो आज की न्यूज़ है इस बात पर मैं ईद के बाद 10 दिन में रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। आज 21 मार्च 2025 है, 10 दिन के बाद रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको खुलासा करूंगा कि ये सब खुलकर बोलूंगा कि, और वीडियो के उस सबूत के साथ जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के सबूत के साथ बोलूँगा कि अमेरिका जो रूस के साथ मिल रहा है इस वक्त और यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है दरअसल अपने प्लान के तहत कामयाबी के लिए और रूस को और चाइना के अंदर मतभेद पैदा करने के लिए, रूस को रोकने के लिए कि वो ईरान की मदद ना करे और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए कि वो ईरान और पाकिस्तान को मारकर सफाया कर दे। और पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका जो जंग की तैयारी कर रही है, वो ईरान और पाकिस्तान ये ना समझे कि ये उन पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। उनको तो पता भी नहीं चलेगा, वो तैयारी करके गल्फ में बैठ जाएंगे, लेकिन हमला तो हिंदुस्तान पर, हमला ईरान और पाकिस्तान पर तो हिंदुस्तान करेगा। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका सज धज कर पूरी फौजी ठिकानों पर आकर सज धज जाएंगे, पूरा फौजी ठिकाना मजबूत करके आगे बैठ जाएंगे फौजी जवानों के साथ, हथियार के साथ, लेकिन हमला नहीं करेंगे। ये ईरान और पाकिस्तान को खबर भी नहीं लगने देंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा और हिंदुस्तान के जरिए ईरान में 2 न्यूक्लियर मार के ईरान को, पाकिस्तान को खत्म। तो ये प्लान है मेरे दोस्तों। इसकी शुरुआत में वीडियो बनाऊंगा, अभी फिर से नए सिरे से आपको बना के दूंगा प्रूफ के साथ, जो हमें नेशनल चैनल पर जो इसकी दलील मिली है, जो न्यूज़ मिली है, उसके आधार पर ईद के बाद, अभी 10 दिन है ईद को, ईद के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे दोस्तों सुनना, मेरी वीडियो बराबर देखते रहो, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो